वादिया कश्मीर में फिर एक बार एक छुरी का मामला आया पेश, जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक 18 साल नौजवान जहां वो शदीद तौर पर जख्मी हो चुका है। जहां एक अफसोसनाक और दिल को दहला देने वाली खबर इस समय वादिया कश्मीर के जो श्रीनगर एरिया है, श्रीनगर का करनगर एरिया है, वहां से ये दिलदोज और दिल को दहला देने वाली खबर सामने निकल कर आ रही है। जहां पर यह इतला सामने निकल कर आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक तेजदार हथियार से या फिर चाकू से जो है वो करनगर के एरिया में एक 18 साल नौजवान को जो है वो वार किया गया है और जिसके नतीजे में ये शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। इस समय की एक अफसोसनाक खबर जो है वो इस समय सामने निकल कर आ रही है वादिया कश्मीर से, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें तो बड़े पैमाने पर इस तरीके की खबरें वादिया कश्मीर से सामने आई, लेकिन बिलाखिर अगर हम देखें तो अभी और इस तरीके की एक खबर सामने निकल कर आ रही है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि एक 18 साल नौजवान जिसकी शिनाख्त एहसान जरगर, जिसकी उम्र जो है वो 18 साल बताई जा रही है, सनाफ हिलाल अहमद जरगर, जो कि जंपा कदल छत्ताबल श्रीनगर से ताल्लुक रखता है। और इसी बीच अगर हम देखें तो करनगर श्रीनगर के अंदर इस पर वार किया गया और जिसके बाद अगर हम देखें तो इसे एसएमएचएस हॉस्पिटल भी पहुंचाया गया और जहां पर अगर हम देखें तो एसएमएचएस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके जानिब से ये कहा गया है कि ये जो शख्स है ये क्रिटिकली इंजर्ड हुआ है और जिसके नतीजे में फिलहाल इसका ट्रीटमेंट जो है वो एसएमएचएस हॉस्पिटल के अंदर चल रहा है। नाज़रीन किराम, एक अफसोसनाक खबर जो है वो इस समय वादिया कश्मीर के श्रीनगर के करनगर एरिया से सामने निकल कर आ रही है। फिर एक बार वादिया कश्मीर के अंदर छुरी चली और छुरी जो है वो एक 18 साल नौजवान पर चली है, जहां पर यह बताया जा रहा है कि ये जो नौजवान है जिसका नाम अगर हम देखें तो बताया जा रहा है कि एहसान जरगर, जिसकी उम्र 18 साल बताई जा रही है, सनाफ हिलाल अहमद जरगर, जो कि जंपा कदल छत्ताबल से ताल्लुक रखता है और इस पर जो है ये वार किया गया और वार करने के बाद जब ये शदीद तौर पर जख्मी हो गया तो इसे एसएमएचएस हॉस्पिटल पहुंचा गया और एसएमएचएस हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद अगर हम देखें तो जो एसएमएचएस के ऑफिशियल्स हैं उनके जानिब से कश्मीर न्यूज ऑब्जर्वर को यह कहा गया है कि फिलहाल ये नौजवान हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और ऑपरेशन थिएटर के अंदर इसका ट्रीटमेंट इस समय लगातार और मसलसल जारी है। इनके जानिब से यह भी कहा गया है कि ये जो नौजवान है ये क्रिटिकली इंजर्ड हुआ है और इस समय इसका इलाज जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है। लेकिन इसी बीच पुलिस के जानिब से इस हवाले से तहकीकात शुरू कर दी गई है, इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है। लेकिन वादिया कश्मीर से आखिरकार इस तरीके की खबरें क्यों अब रोनुमा होने लगी हैं? इससे पहले अगर हम देखें तो वादिया कश्मीर के नौजवान ये खबरें, ये बातें जो है वो फिल्मों, ड्रामाओं और सीरियलों में देखा करता था, लेकिन अब अगर हम देखें तो वादिया कश्मीर से इस तरीके की इतला और इस तरीके की खबरें सामने आ जाते हैं और ये खबरें झूठी खबरें नहीं होती है बल्कि हकीकत होती है। इससे पहले अगर हम देखें तो एक बेटे ने अपनी मां का कत्ल किया, उसको तेजदार हथियार से उस पर अटैक करके उसे जिंदगी यानी कि उसे मार दिया और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो इससे पहले अगर हम देखें तो पड़ोसी पर वार करता है और जिसके नतीजे में उसकी मौत वाकया हो जाती है। इसी तरीके से अगर हम देखें तो अब जिस तरीके की इतला सामने निकल कर आ रही है, साफ तौर पर यह बताया जा रहा है कि वादिया कश्मीर के करनगर एरिया में अगर हम देखें तो आज फिर एक बार जो है वो छुरी चली है और छुरी एक 18 साल नौजवान पर चली है और जिसके नतीजे में यह 18 साल नौजवान शदीद तौर पर जख्मी बताया जा रहा है। नाज़रीन, एक अफसोसनाक खबर, दिल को दहला देने वाली खबर हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। आप तमाम दोस्तों से भी गुजारिश है, आप तमाम जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तमाम लोगों तक पहुंचाए ताकि तमाम लोग इस नौजवान के लिए दुआ करें और इसके साथ साथ इसकी शिफायाबी के लिए जो है वो दुआ जरूर कीजिएगा। आपको मैं बता दूं कि जो नए व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आपको बता दें कि आज वादिया कश्मीर के करनगर एरिया के अंदर जो है वो फिर एक बार छुरी चली और छुरी अगर हम देखें तो ये बताया जा रहा है कि जनाब एक 18 साल नौजवान पर चली है और जिसके नतीजे में यह 18 साल नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो चुका है और जख्मी के हालत में इसे एसएमएचएस हॉस्पिटल पहुंचाया गया और जहां पर अगर हम देखें तो ऑफिशियल्स की जानिब से यह कहा गया है कि ये जो नौजवान है ये क्रिटिकली इंजर्ड हुआ है, यानी कि शदीद तौर पर जख्मी हो चुका है और अभी अगर हम देखें तो ऑपरेशन थिएटर यानी कि ओटी के अंदर इसका इलाज इस समय एसएमएचएस के अंदर बड़े पैमाने पर चल रहा है। एहसान जरगर इसका नाम बताया जा रहा है, सनाफ हिलाल अहमद जरगर, जो कि जंपा कदल छत्ताबल से ताल्लुक रखता है और फिलहाल वक्ती तौर इलाज व मालजा के लिए ये इस समय एडमिट है एसएमएचएस हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन नाज़रीन, आखिरकार कब तक कश्मीर को इस तरीके के मामलात, इस तरीके के हादसात और इस तरीके के वारदात देखने को मिलेंगे? आखिरकार कब तक यही सूरत हाल और सिचुएशन रहेगी? आखिरकार कहां पर
पर कमी रह गई कि जनाब अब एक शख्स दूसरे शख्स को वार कर देता है, अब एक शख्स दूसरे शख्स पर अटैक कर देता है। आखिरकार कब तक इस तरीके के मामलात कश्मीर से हमें देखने को मिलेंगे? आखिरकार कब तक हमें कश्मीर से इस तरीके की सूरत हाल देखने को मिलेगी? ये वही कश्मीर है जिस कश्मीर को पिरवोर नाम दिया गया है, जहां पर बुजुर्गों ने मेहनत और मशक्कत की और घर घर तक दीन फैलाया। और वो दीन अगर हम देखें तो कतन भी ये इजाजत नहीं देता है कि आप किसी को तेजधार हथियार से अटैक करेंगे। ये दीन कभी भी इजाजत नहीं देता है कि आप शरारत में, आप गुस्से में किसी की जान लेंगे या फिर किसी को शदीद तौर पर जख्मी करेंगे। आखिरकार कहां पर तरबियत रह गई? क्या हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, इस सोसाइटी और समाज के लोग अब दीन से दूर भागने लगे और जिसके नतीजा हम या फिर जिसका खामियाजा आज हम लोग जो है वो भुगत रहे हैं? आखिरकार कब तक इसी तरीके की सूरत हाल रहेगी? यह कोई पहला मामला नहीं है जनाब, बल्कि इससे पहले भी कश्मीर के अंदर इस तरीके के हम यूं कह सकते हैं कि दर्जनों की तादाद में इस तरीके के मामला देखे गए हैं। इससे पहले कश्मीर के अंदर इस तरीके के हम ये कह सकते हैं कि दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में मामला देखने को मिलेंगे। अब पड़ोसी पर वार करता है। अगर हम बीते वक्त की बात करें तो बीते वक्त में पड़ोसी के साथ प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आता था, शफकत के साथ पेश आता था, लेकिन आज हल्की सी तू मैं क्या हो गई तो छुरी से अटैक किया जाता है। आज हल्की से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं अगर हम गुस्सा हुआ तो जनाब छुरी से अटैक किया जाता है। आखिरकार कब तक इस तरीके के मामला देखने को मिलेंगे? लेकिन फिलहाल आज फिर एक बार एक अफसोसनाक, एक शर्मनाक, एक दिल को दहला देने वाला हादसा वादी कश्मीर के करनगर एरिया के अंदर पेश आया है, जहां पर एक 18 साल नौजवान पर तेजधार हथियार या फिर चाकू से वार किया गया है। और जिसके नतीजे में अगर हम देखें तो ये जो नौजवान है, 18 साल नौजवान, ये शदीद तौर पर जख्मी हो गया है और जख्मी की हालत में ये इस समय ऑपरेशन थिएटर SMHS के अंदर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जहां पर बड़े पैमाने पर इस समय बताया जा रहा है कि यह नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो चुका है। पुलिस ने केस रजिस्टर किया है और तहकीकात शुरू कर दी गई है। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, तमाम लोगों तक जरूर पहुंचाए, ताकि तमाम कश्मीर की आवाम इस नौजवान के लिए दुआई मगफिरत करे, माफ कीजिएगा, इस नौजवान के लिए जो है वो इसकी शिफायाबी के लिए दुआ करे, ताकि आने वाले वक्त में यह नौजवान सही सलामत अपने घर तक पहुंचे, सही